अब वो उनको डर लग रहा है। मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पेज है जो बीजेपी का, जहां 4-4.5 मिलियन फॉलोअर है, हर एक दिन वो भारत तोड़ो कांग्रेस का एक पोस्ट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं भाई? जब आपको मतलब ही नहीं है, आपको कुछ लगता है कि राहुल गांधी जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप करने दो। आप क्यों आ रहे हो? अगर मैं आपको कुछ करूंगा, मैं मान लो आपके एरिया में जाके कुछ कर रहा हूं, आप मुझे एलिगेशंस लगाओगे, तो आप क्यों लगाओगे? आप मुझसे डर रहे हो तभी लगाओगे ना। जब आप 3500 किलोमीटर दिन का 25 से 28-30 किलोमीटर पैदल चलेंगे, आपके पांव में जब छाले पड़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। आप तो कहते थे राहुल गांधी जी राजा के ये है वो है, पता नहीं क्या क्या उन पे एलिगेशन लगाते थे। आज के दिन में वो इतना पैदल चल रहे हैं, आपके पास इतनी हिम्मत है हर दिन पैदल चलने का? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये एक इतिहास है। हम इस वक्त मध्य भारत में हैं, मध्य प्रदेश में है, पीछे यात्रा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, हमारे साथ पांडे जी हैं, सीधा भारत जोड़ो यात्रा से मुतासिर होकर, इन्फ्लुएंस होकर सीधा बीजेपी छोड़कर, एबीवीपी छोड़कर यहाँ पे आए हैं। बिना लाग लपेट के सवाल है, कब रियलाइज हुआ कि बीजेपी या एबीवीपी जिसमें भी थे आप, उसको छोड़ देना चाहिए और राहुल गांधी या भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को, मेरा नाम विक्रांत पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश बलिया से आता हूं। वडोदरा में मैं 2009 से रह रहा हूं। इनफैक्ट 2008 से 12वीं मैंने किया केवीईएमई जो वडोदरा में है वहां से, और उसके बाद ग्रेजुएशन किया एमएस यूनिवर्सिटी से। वहां पे हम एबीवीपी और बीजेपी से जुड़े हुए थे, क्योंकि वहां पे आपके पास दो ही ऑप्शन रहता है, एनएसयूआई और एबीवीपी। नो डाउट वहां पे गुजरात में बीजेपी का वर्चस्व था, लेकिन जब हमने समझा कि क्या है पॉलिटिक्स, मैं क्यों आ रहा हूं, मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि मुझे पॉलिटिक्स में क्यों आना है। सिर्फ मैं जो ये देखता हूं कि इन लोगों के पास जो चीजें है उसके लिए नहीं आना, वाकई में देश में कुछ बदलाव चाहिए। जब बदलाव चाहिए तो आपको समझना होगा पॉलिटिक्स की बारीकी को। जब मैंने पॉलिटिक्स की बारीकी को समझा, तब मुझे पता चला कि बीजेपी की जो सरकार है वो किस तरीके से लोगों को माइंड को डाइवर्ट करती है, किस तरीके से लोगों को माइंड को वो मैनिपुलेट करती है, और किस तरीके से लोगों को डिवाइड करती है। वो ये सब चीजों में खेलते हैं। जो अदानी और अंबानी गुजरात के हैं, वो गुजरात मॉडल के बाद उन्होंने, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब नरेंद्र मोदी आए थे पहली बार मीडिया से रूबरू होने के लिए, पूरे भारत के लिए प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने एक अपना मॉडल तैयार किया था। वो बड़ा एक ऐसा मॉडल लग रहा था, आपको लगेगा कोई कॉर्पोरेट का ये मॉडल की चर्चा। जी जी जी, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, ये एक अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, उस तरीके से प्रमोट किया गया था। तो ये सब कराया गया था अदानी और अंबानी जो है, ताकि वो चाहते थे कि वो केंद्र में जाके बैठे। और उसके बाद आप देख सकते हैं, साफ है हमारे पास अदानी का आप इनकम देखिए। अरे भाई, लॉकडाउन में जब हम लोग खाने के लिए, हमारे देश की जनता जो है, कहना नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन मर रहे थे, कि जिनकी हत्या हो रही थी, जो बेचारे चलते चलते उनके पास साधन नहीं था, वो सड़क पे खाने पीने बिना, साधन बिना उनकी हत्या हो रही थी, वहीं पे अदानी और अंबानी तिगुनी रात दुगनी बोलते हैं ना, इतनी तरक्की कर रहे थे कि 12 गुना अंबानी का प्रॉफिट ज्यादा हो चुका है। लेकिन आप यूपी से भी हैं, गुजरात में भी रहे हैं, एबीवीपी से भी जुड़े हुए थे, लेकिन आज जिस तरीके से पॉलिटिक्स की जा रही है, आप उस राजनीतिक पार्टी को छोड़ के आए जहां पोस्टर वो है। यूपी की बात करें तो योगी जी हैं, और गुजरात की बात करें, देश की बात करें, मोदी जी हैं, फिर क्यों छोड़ा? जी वही होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। जब आपके सामने आपको दिखता है कि भाई हीरो आपका सामने दिख रहा है, जनता उसको वाहवाही कर रही है, वहां से आपको पीछे मुड़ के आना और सच का साथ देना, वही एक सच्चा लीडर का काम होता है। और मैं अपने आप को युवा मानता हूं भारत का, और मेरा कर्तव्य है कि मैं भारत देश के लिए अगर कुछ करूं तो दिल से करूं। मैं सिर्फ चंद चीजों के लिए और पावर के लिए, ये सब चीजों के लिए मुझे नहीं करना है। अगर मैं अपने आप को पूरा दे रहा हूं, मैं बिजनेस करता था, जॉब करता था, सब चीज छोड़ के मैंने पूरा तरीके से राजनीति में आया हूं। जब आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, और सच के साथ रहूंगा, और सच के लिए लड़ूंगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं पूरा चुनाव उन्होंने गुजरात में पे लड़ा है, जीते हैं, गुजरात को बढ़िया बनाया है, मोदी स्टेडियम भी बना दिया। देखिए अब मैं वही कह रहा हूं, अगर मेरे पीछे भी अगर बिजनेसमैन आ जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं लोगों को मैनिपुलेट जो इस तरीके से करते हैं, वो एक कला है, वो कला सीख चुके हैं ये। और आपके पास पैसा हो, किसी के पास भी पैसा हो, भाई लोगों को क्या चाहिए? भाई आप लगा दो, भीड़ लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, ये सब जानते हैं खेल, वही खेल खेल रहे हैं। हमारे भारत की जनता को कोई सच कौन बताएगा? तो सच हम बताने निकले हैं। जो ये लोग कहते हैं गुजरात मॉडल वगैरह, आप गुजरात आइए, आप मेरे घर पे रहिएगा वडोदरा में, मैं आपको रखूंगा। आपको ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लगेगा वडोदरा, लेकिन जब मैं आपको वडोदरा के गांव ले जाऊंगा, वडोदरा की सड़कें दिखाऊंगा, वडोदरा के पोर्टल्स दिखाऊंगा, जो गड्ढे होते हैं, तब आपको पता चलेगा वडोदरा की जो शिक्षा है। मेरे जो कजन है भैया, उनका बेटा जो है वो 60 से 70 हजार साल का दे रहा है वडोदरा में, बीजेपी के आने के बाद। ये क्या हो रहा है? तो ये सब जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो सच्चाई है वो दिखाऊंगा, तब आप कहेंगे कि भाई ये गुजरात मॉडल क्या है।
जो दूर से देखने में सुहाने डोल होते हैं ना, वही कहानी है ये। बीजेपी वाले कहते हैं हम सबसे राष्ट्रभक्त वाली पार्टी है, ऐसे में जब लोग उधर जा रहे हैं आपने वो छोड़ दी पार्टी। भाई मैं उसका राष्ट्रभक्त हूं, फ्यूचर है, सब कुछ है। मैं भारत माता की जय कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ। मैं जय हिंद कहता हूँ, मैं वंदे मातरम कहता हूँ, मैं भगत सिंह और गांधी जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। वो तो राहुल जी को कहते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी को, कि इसने 70 साल में लूटा है। देखिए, अगर कोई विकास करेगा बीजेपी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई 70 साल में लूटता तो 70 साल वो पहली बात नहीं चलता। आपको ये बात समझना होगा। अगर कोई 8 साल में लूट रहा है तो लोगों को 8 साल के अंदर पता चल रहा है ये बात। आप डिफरेंस देखिए, 70 साल और 8 साल में कितना का डिफरेंस है। हमारे जो कांग्रेस के थे, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जैसा कोई मेरे को नहीं लगता हमारे भारत में था और है और आने वाले समय में होगा। वो एक अलग ही उनका व्यक्तित्व था, नेहरू जी का, राजीव गांधी जी का। तो कहने का मतलब ये है, वो तो कह रहे हैं क्योंकि वो उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। लेकिन सर इंदिरा गांधी वो तो अब पास्ट हो गया, लेकिन अब जो वक्त है वो मोदी जी का है। मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया, और क्या चाहिए। देश तरक्की कर रहा है, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। देखिए, हाँ, बहुत अच्छी चीज है, मंदिर बना दिया। एज ए हिंदू तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, मैं जब मुझे भूख लगेगी तब मैं क्या करूंगा? जब मुझे मेरे घर परिवार को, मेरे पिताजी हैं उनकी स्वास्थ्य खराब रहती है, उनको मेरे को पैसा चाहिए होगा, तब मैं क्या करूंगा स्वास्थ्य के लिए? मेरे को नौकरी चाहिए। जब मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, उनको पढ़ाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। सिर्फ मंदिर से तो मेरा आस्था है, मैं श्री राम जी को मानता हूं, उनके आगे चरण में झुकूंगा। लेकिन उनकी आस्था के साथ साथ क्या हमारे देश में बेरोजगारी खत्म नहीं होनी चाहिए भाई साहब? क्या हमारे देश में शिक्षा जो है इतना जो पीक पे पहुंचा हुआ है वो पहले जैसा था उस हिसाब से नहीं होना चाहिए? मेरी लड़ाई उसलिए है, मेरी लड़ाई उसलिए नहीं है कि आप मंदिर बना रहे हो, मस्जिद बना रहे हो, ये बना रहे हो, वो बना रहे हो। वो लोग हैं जो देख रहे हैं। मेरी लड़ाई है कि मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को शिक्षा चाहिए, मेरे को स्वास्थ्य चाहिए। कोरोना जैसा में आप 1000 रुपए का रेमडेसिविर 10-10 हजार ब्लैक में बिक रहा है। वडोदरा की बात कह रहा हूँ, आप सोचिए। जबकि लोगों को पता, एक बात, जबकि लोगों को पता है कि गवर्नमेंट देगी ये रेमडेसिविर का दवाई, गवर्नमेंट किस तरीके से ब्लैक में बाहर के लोगों को देके 1000 का 10,000 में बिक रहा, 9,000 का प्रॉफिट कहां गया भाई बीच में? तो ये सब हमारी आंखों के सामने चीज होता है, लेकिन बहुत दुखद बात है कि हम ये सब चीजों को समझते नहीं है, भारत की जनता। तो क्या चीज थी जो आपको भारत जोड़ो यात्रा में ले आई? भारत जोड़ो यात्रा में जैसे कि मैंने पहले समझा कि क्या है ये, क्या नहीं है। सबसे पहली बात तो मुझे भारत को जानना है, भारत को देखना, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। और जो राहुल गांधी जी जो इस समय जो चल रहे हैं, ये समय बड़ा ही एक, अगर हम इस समय को छोड़ देंगे तो हम कहीं के मतलब भारत देश जो है बहुत पीछे चले जाएगा। अब हम नहीं रुक सकते भाई, बहुत लेट हो चुका है। आपको ये चीज समझना होगा। हमें अब समझना होगा कि हम कन्याकुमारी से जब कश्मीर तक जाएंगे, अभी तक मध्य प्रदेश तक आ चुके हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, माताएं, बुजुर्ग, बहनों से, युवाओं से मिल रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद महसूस करता हूं। बड़ा ही दर्द है भारत में, बहुत लोग परेशान है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपको ये टीवी में इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो लोग गांव के हैं, वो लोग असली लोग हैं। लेकिन मीडिया और बीजेपी के कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, कोई भारत नहीं जुड़ रहा है, वो जा रहे हैं लोगों में एक अच्छी इमेज। ठीक है, तो आइए, आपका भी स्वागत है। आप चल के देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब आप 3500 किलोमीटर, दिन का 25 से 28-30 किलोमीटर पैदल चलेंगे, आपके पाँव में जब छाले पड़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। आप तो कहते थे राहुल गांधी जी राजा के ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या, उन पे एलिगेशन लगाते थे। आज के दिन में वो इतना पैदल चल रहे हैं, आपके पास इतनी हिम्मत है हर दिन पैदल चलने का? मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ये एक इतिहास है, ये भी बता दूं। आज के दिन में भारत जब से आजाद हुआ है, गांधी जी ने 1930 में चालू किया था यात्रा, जो मात्र दांडी यात्रा थी, जो 12 से 14 दिन की थी। उसके बाद चंद्रशेखर जी जो बलिया से आते हैं, जो प्रधानमंत्री बने थे, ये भी कोइंसिडेंस होगा, 1983 में। आज 39 साल बाद ये यात्रा होने जा रही है और पहली बार कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है। वो जो चंद्रशेखर जी की यात्रा थी, कन्याकुमारी से दिल्ली तक की थी। तो ये सब आप लोग समझना होगा। आज हमें इसका महत्व तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन कल को चल के जनता बोलेगी नहीं भाई, ये इंसान में कुछ था। और राहुल गांधी के साथ साथ जितने भी भारत यात्री हैं, वो सब गर्व महसूस करेंगे इस यात्रा के बाद। लेकिन लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है राहुल गांधी को, जिस तरीके से अभी पीछे महाराष्ट्र में जो अभिनेत्री आई हो या जो यंग लड़कियां थी उनके साथ जब चल रही है, उनका हाथ पकड़ के, तो उनको ट्रोल किया जा रहा है कि ये यात्रा नहीं, आप देखिए उनको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? अब आप देखिए कितने शर्म की बात है। अब जब हम अपने आप को कहते हैं कि भारत अब 21वीं सदी का ये है, 2040 तक हमें इंडिया की वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बननी है, और जब एक राहुल गांधी जी, वो ऐसी व्यक्ति, मैं उनसे पर्सनली मिला भी इस यात्रा के दौरान, मैं उनके साथ चला भी हूं, मैं आपको बता दूं, मेरा उनके साथ कन्वर्सेशन भी रहा है।
वीडियोस भी है, फोटोज, मतलब काफी। क्या बात। मैंने बात की यही जो मैं आपसे कर रहा हूँ, युवाओं के बारे में बात की। मैंने उनसे बताया सर भारत में 65% यूथ है, क्यों हम पीछे रह रहे हैं, हम यूथ को एक एंकरेज करें, उनको पावर, उनको सही दिशा दिखाएं। भारत नंबर 1 देश का कंट्री बन सकता है, इतनी ताकत है भारत में। आप समझिए यूथ का ताकत बहुत होता है, लेकिन वो सब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मैंने उनसे सब चीजें सब डिस्कस किया, काफी अच्छा डिस्कस रहा, उन्होंने मेरी बात सुनी और समझी भी। हम वापस आपके प्रश्न पे आते हैं, तो जो एलिगेशंस की बात रही, तो वो क्या करेंगे अब, वो उनको डर लग रहा है। मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पेज है जो बीजेपी का, जहां 4-4.5 मिलियन फॉलोअर है, हर एक दिन वो भारत तोड़ो कांग्रेस का एक पोस्ट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं भाई? जब आपको मतलब ही नहीं है, आपको कुछ लगता है कि राहुल गांधी जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप करने दो। आप क्यों आ रहे हो? अगर मैं आपको कुछ करूंगा, मैं मान लो आपके एरिया में जाके कुछ कर रहा हूं, आप मुझे एलिगेशंस लगाओगे, तो आप क्यों लगाओगे? आप मुझसे डर रहे हो तभी लगाओगे ना, वरना आप क्यों बोलोगे मेरे बारे में? तो ये डर रहे हैं, और इनको शर्म आनी चाहिए, और भारत के लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी महिला का हाथ पकड़ने से, किसी माता बहन का हाथ पकड़ने से आप एलिगेशंस लगाओगे, ये क्या आप कर रहे हो? ये आपको समझना होगा। तो ये एलिगेशंस लगाया जा रहा है क्योंकि उनके पास कुछ पॉइंट नहीं रहा, वो डर चुके हैं कि भाई अब तो ये बहुत बड़ा चीज होने जा रहा है, और उनको मन में कहीं ना कहीं डर है, उनको कुछ दिख भी नहीं रहा, इसलिए वो ये सब चीजें पे, आलतू फालतू चीजों पे लगा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विक्रांत पांडे,